हमारे फील्ड पे, नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह पे ड्रोन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है। हमारे जो मिलिट्री मैन हैं उनको फील्ड पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रोन को आगे भेज सकते हैं और वहाँ पे अपना पता लगा सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं, मैं चला सकता हूँ क्या इस ड्रोन को? हम अप करिए इसका, देखिए ये अब ऊपर जा रहे हैं। ओके। और आप इसको अगर नीचे कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहे हैं। ये हमने मोबाइल इसके साथ जोड़ा है, इसका क्या मतलब है? तो स्क्रीन? सर ये स्क्रीन है। अब मैंने आज जैसे आपको बताया कि ये सर्वेलेंस का ड्रोन है। हमें कुछ स्पॉट करना होता है, इसको देखने में हमें स्पॉट करना है कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ कहाँ पर है। ये जितना सिंपल दिख रहा है, क्या ये उतना ही सिंपल है या ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है? ये ड्रोन गलियों में जाता है और जाके वहाँ पे सर्वेलेंस करता है और हमारे देश में लोगों की रक्षा करता है ये जाकर। अभी जो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन का यूज़ हुआ लोगों को डराने के लिए भी, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए भी, और ड्रोन का यूज़ हुआ उन ड्रोन्स को गिराने के लिए भी। इस समय भारत सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से पिछले 4 सालों से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रही है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल में। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत खास, बहुत दिलचस्प चीज़ लेकर आया हूं और बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अगल बगल आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये जो उड़ती हुई चीज़ है जिसका नाम है ड्रोन। इसको आपने देखा बहुत होगा, इसके बारे में सुना बहुत होगा, लेकिन अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुई, जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे भारत की तरफ, जिस तरह से भारत ने उन ड्रोन्स को मार गिराया, एक मन में दिलचस्पी जग गई हम सबके कि आखिर ये ड्रोन कैसे बनते हैं, आखिर इन ड्रोन्स का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। जो इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया केवल एक वही इस्तेमाल है या इनका कुछ हम ह्यूमंस गुड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कुछ हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी आपकी जिंदगी में भलाई ला सके। और सबसे बड़ी बात, बड़ा ड्रोन, छोटा ड्रोन, क्या इससे छोटा ड्रोन भी होता है, क्या इससे बड़ा ड्रोन भी होता है, ये सब आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताने वाले हैं। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राधिका प्लीज आइए हमारे पास। राधिका, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। तो राधिका हैं जो एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं और लोगों को ट्रेंड करती हैं यहाँ पर। राधिका, मुझे ये बताइए, ये जो ड्रोन्स हम देख रहे हैं, ये मतलब देखने में ये अलग है, इनके जरा बारे में जरा बताइए। तो सर मैं आपको बताती हूँ कि ड्रोन बहुत तरीके के होते हैं। हाँ। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम कैटेगरी का ड्रोन है। तब आप ये देखेंगे तो ये अपना स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है। स्मॉल कैटेगरी? हाँ जी। अब स्मॉल कैटेगरी का मतलब ये है कि 25 kg से नीचे, तो कोई भी ड्रोन जब 2 kg से 25 kg के बीच में होता है उसको हम स्मॉल कैटेगरी कहते हैं। अच्छा। तो जितने छोटे ड्रोन हैं, जो ये एक तरीके से सर्वेलेंस में हमारे काम आते हैं, ये ट्रेनिंग ड्रोन है, तो ये हमारे जब काम आते हैं तो इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो ड्रोन है राधिका, अभी आपने न्यूज़ तो देखी होगी, TV9 देखा होगा, कैसे हम दिखा रहे थे कि पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था, वो क्या कुछ इसी तरह के ड्रोन हो सकते थे? इसी तरीके के ड्रोन होते हैं सर, स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर कुछ नीचे फिटमेंट आ जाती है, पिगमेंट मतलब कुछ उसमें एक्सप्लोजिव, कुछ भी। कुछ बारूद, हाँ जी, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसके अंदर फिटिंग्स होती है सर। ओके। तो फिटिंग्स जलेगी, कुछ भी अटैच हो सकता है, रिमोट से वो कुछ भी खुल बंद करके नीचे गिर सकता है। तो यही प्रकार के ड्रोन यूज होते हैं। अच्छा, और ये ड्रोन है, इधर एक जी। और ड्रोन दिखाइए, ये जी, थोड़ा जी। बड़ा साइज में दिख रहा है राधिका, जी, ये सर। कौन सा ड्रोन है? तो सर इसको हम मीडियम कैटेगरी का ड्रोन कहते हैं। तो मीडियम कैटेगरी मतलब 25 किलो से जो भी ऊपर होगा वो मीडियम कैटेगरी ड्रोन। थोड़ा उधर चलते हैं। जी। यहाँ हवा काफ़ी है, थोड़ा एम्बियंस भी काफ़ी है, क्योंकि इनके जो विंग्स हैं ये बहुत आवाज़ कर रहे हैं। तो ये इतनी आवाज़ करता है? सर इतनी आवाज़ करता है क्योंकि 10 किलो का, 10 लीटर का ड्रोन है। तो 10 लीटर का? 10 लीटर का सर, जो आप टंकी देख रहे हैं 10 लीटर है। तो इसके अंदर कुछ केमिकल भरते हैं, तो हमारे किसान भाई इसको इस्तेमाल करते हैं और अपने खेतों में स्प्रे करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर ड्रोन, ये एग्रीकल्चर। और ये तो सर ये मल्टीपर्पज ड्रोन है? मल्टीपर्पज ड्रोन है। अच्छा। सर्वेलेंस, क्रॉप मॉनिटरिंग। तो किसी को अगर हमें देखना है कि कोई कहाँ पर है, तो ये ऊपर से जाएगा और देख कर आएगा कि कौन सा ड्रोन कहाँ। आप इस ड्रोन को उड़ा सकती हैं? बिल्कुल उड़ा सकते हैं सर। प्लीज़ इनको ड्रोन का रिमोट दीजिए, आप प्लीज़ हमें उड़ा के बताइए। अभी ले लीजिए। ये देखिए, राधिका ने यहाँ पर इस ड्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। थोड़ा यहाँ पे क्लोज लेके आइएगा, थोड़ा क्लोज लेके आइएगा। तो सर कितना सिंपल है ये, इसके बारे में भी दिखाइए जी। जरा। हाँ, तो कितना सिंपल है ये ड्रोन, Please। एक रिमोट से कोई भी ड्रोन उड़ा सकता है। तो आप ये देखिए, सिंपल अगर हमने इसको ये दबाया तो देखिए ये पीछे आ रहा है, हमने इसको आगे ये दबाया तो ये आगे आ रहा है। तो सर कोई भी जो भी, और वो सर जो ये हमारा ऊपर जाने का सिस्टम है। तो इसको हम अपनी ट्रेनिंग की भाषा में इसको थ्रॉटल अप कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ राधिका कि केवल
हमारे व्यूअर्स को दिखाने के पर्पज से क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? मैं चला सकता हूँ क्या इस ड्रोन को? सर आप मेरे हाथ से चला सकते हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मैं इसमें। रिमोट हाथ में ले सकता हूँ? मतलब ये जो ड्रोन है, तो आप सर इसको ऊपर करिए, हाँ तो आप इसको थम अप करिए इसका, देखिए ये अब ऊपर जा रहा है ओके, और आप इसको अगर नीचे कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है। तो सिमिलरली सर आप इसको ये करिए तो ये आगे आप भेजेंगे तो ये देखिए पीछे जा रहा है, और इसको हम ये कर रहे हैं तो ये आगे। ओके। तो इतना सिंपल। और ये हमने मोबाइल इसके साथ जोड़ा है, इसका क्या मतलब है? तो स्क्रीन सर ये स्क्रीन है। अब मैंने आज जैसे आपको बताया कि ये सर्वेलेंस का ड्रोन है। हमें कुछ स्पॉट करना होता है, इसको देखने में हमें स्पॉट करना है कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ कहाँ पर है, तो ये पूरे स्क्रीन में हमें दिखता है। अच्छा। और ये जाता है और हमें मैप करके उसका जो वीडियो है ये हमें यहाँ पे खड़े रहकर और ये दिखा सकता है। एंटीना के थ्रू ये कनेक्ट जी होता है? सर, सिंपल सिस्टम है, एंटीना के थ्रू जाता है और ये कनेक्ट होता है। ओके, लेकिन राधिका ये जितना सिंपल दिख रहा है, क्या ये उतना ही सिंपल है या ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है? इधर चलते हैं राधिका। तो सिंपल बहुत है ये, बट आज के टाइम की ज़रूरत है क्योंकि ना ही ये इतने सारे जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन। तो फार्मिंग में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पुलिस जो हमारे देश की पुलिस है वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देखते हैं, अगर एक तरीके से मैंने जैसे आपको बताया सर्वेलेंस का ड्रोन है, तो ये ड्रोन गलियों में जाता है और जाके वहाँ पे सर्वेलेंस करता है और हमारे देश में लोगों की रक्षा करता है ये जाकर, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा इन ड्रोन्स को ऊपर करिए, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही, थोड़ा इन ड्रोन्स को ऊपर करिए ताकि हम और अच्छे से बात कर सके राधिका से। एक कैमरा हमारा ड्रोन पे दिखाते रहिएगा। राधिका आप बताइए, सबसे पहले थोड़ा इसको डिफेंस की बात करते हैं, फिर सिविल पे आते हैं। डिफेंस में ड्रोन कितना अहम हो गया है? सर डिफेंस में हमारे जो मिलिट्री है और जो हमारी आर्मी है, हमारे फील्ड्स पे, नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह पे ड्रोन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है। तो हमारे जो मिलिट्री मैन हैं, रिस्पेक्टेड मिलिट्री मैन, उनको फील्ड पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रोन को आगे भेज सकते हैं और वहाँ पे अपना पता लगा सकते हैं। राधिका बताइए, सबसे पहले डिफेंस में केवल दूसरे कंट्री में ड्रोन भेजकर वहाँ हिट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और भी यूज़ होता है? सर बहुत सारे तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब जैसे हमारे आर्मी मैन, रिस्पेक्टेड आर्मी मैन, जब वो बॉर्डर पे जाके उसकी सर्वे करते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर हमारे आर्मी मैन को जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये ड्रोन उड़ाकर, आपने देखा कितना सिंपल है इसको उड़ाना, ये जाएंगे और कैमरा इसके अंदर रहता है, तो वहाँ पे जाके फुटेज ले सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ Surveillance ड्रॉप के ही लिए। कर, जी, तो ज़रूरी नहीं है कुछ ड्रॉप ही करना है। हाँ। वहाँ पर जाके वो उस पर जाके जो वो पहरी करते हैं, तो वो चीज़ के लिए पहरेदारी भी कर किया जी सकती सर, जी। है। और इसके अलावा क्या इन ड्रोन से किसी को पिन पॉइंट भी हम टारगेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें कैमरा है, हाँ। तो ये कुछ भी पिन पॉइंट कर सकता है। कुछ ऐसे कि आपको पता ही है कि कुछ गिरा भी सकता है। यहाँ तक कि जैसे आपने डिफेंस की बात करी, तो वहाँ पे हमें नेवी में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जब लाइफ जैकेट की ज़रूरत होती है, तो हमारे जो आर्मी मैन है, दे हैव टू थ्रो, वो फेंकते हैं उसको, तो फेंकने के बजाय वो सिंपल ड्रोन लेकर जाके ड्रोन से वो लाइफ गार्ड ड्रॉप करते हैं। तो और उसका भी इस्तेमाल होता है। कमर्शियल यूज़ क्या हो रहा है इन ड्रोन्स का? तो सर ये ड्रोन थोड़ा नीचे ले आएंगे, जरा पास में आएंगे, ये वाला ड्रोन। राधिका, ये ड्रोन पर्टिकुलर कौन सा ड्रोन है? सर ये स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है जो सर्वेलेंस के अंदर दिस इज इस्तेमाल होता है। क्वाडकॉप्टर। दिस इज क्वाडकॉप्टर जी। Quadcopter। अगर 4 मोटर्स लगी है हाँ। तो इसको हम क्वाडकॉप्टर कहते हैं। हाँ। अब जैसे कि आप बड़े ड्रोन्स में देखेंगे 6 मोटर्स लगे तो हाँ। उसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं। तो ये क्वाडकॉप्टर आज ज़्यादा चलन में है, जी, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा चलन में यही है। ज़्यादा चलन में क्वाडकॉप्टर है सर, तो क्योंकि आज- ये कमर्शियल यूसेज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता आपने सुना होगा एक वर्ल्ड कामिकाज़े ड्रोन, है। जी सर, वो जाता है, उसमें एक्सप्लोसिव होता है, वो हिट करता है जी, टारगेट को। जी। क्या ये वही ड्रोन यूज? इसी तरीके के ड्रोन होते हैं। तो जो भी आपने बात करी वो फिक्स होता है। अब इसके लिए जो फिक्स कैटेगरी का ड्रोन होता है वो उड़ता है, जैसे अपने छोटे ड्रोन्स होते हैं, बड़े ड्रोन्स होते हैं, वैसे उड़ता है और काम करता है। तो इस ड्रोन की लाइफ क्या होती है और कितने रेंज क्या होती है? तो सर डिपेंड करता है उसकी बैटरी पे। ड्रोन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बैटरी। तो जितनी अच्छी क्वालिटी की बैटरी होगी, जितने ज़्यादा mAh एम्पियर की बैटरी होगी, उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ होती है और उतनी ज़्यादा लंबा चलता है। और आप इस ड्रोन को बनाते भी? बिल्कुल सर, हम और अपने सिखाते भी हैं? हम अब इस ड्रोन को बनाते हैं, हम इस ड्रोन को सिखाते हैं और लोगों को सर्विस देते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। नहीं, वो मैं देख सकता हूँ और जो एक्साइटमेंट देख सकता हूँ, आपकी जो मेहनत जो आज कैमरे पर आ रही है। लेकिन ये ड्रोन आप बनाते हैं, इसकी बैटरी बनाते हैं, तो आप हमें वो भी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर, हमारे पास हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है बैटरी की। तो देखिए, ये अभी तो ट्रेलर है, अभी इसकी पूरी पिक्चर बाकी है। राधिका जो कि वाओ गो ग्रीन से हैं, उसकी डायरेक्टर हैं, एक सर्टिफाइड ड्रोन इंस्ट्रक्टर हैं, ट्रेनर हैं, लोगों को ट्रेनिंग देती हैं। वो बड़ा ड्रोन से लेकर छोटा ड्रोन और इससे भी छोटा ड्रोन इनका मिलता है। तो चलिए ज़रा चलते हैं अब इनकी कंपनी में और ज़रा
हम ये जो हमारे सामने एक ड्रोन आप देख रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि उड़ता हुआ इस वक्त आप कह सकते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट का है एक हमारा साथी जो हमें अब वहां लेकर जाएगा जो इसकी जन्मभूमि है, जी जो सर। इसकी फैक्ट्री है। जी। क्या हम इस ड्रोन को, ये ड्रोन हमें आगे लेकर जाएगा? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। प्लीज हमें स्पॉट कीजिए, नशर कीजिए इस ड्रोन से। इस ड्रोन को आगे लेकर चलिए और बताइए कहाँ जाना है। चलिए सर, आइए। चलिए, तो ये ड्रोन देखिए हमें लेकर जा रहा है। हम इस वक्त अपनी अपनी गाड़ियों में जाएंगे क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पर इनकी फील्ड में हैं जहाँ पर ड्रोन फ्लाई करता है, और अब इस ड्रोन के साथ हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ इनकी फैक्ट्री है। चलिए। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जो ड्रोन्स की जन्मस्थली है, यानी ड्रोन्स की फैक्ट्री। ड्रोन उड़ते आपने देखे हैं, लेकिन ड्रोन बनते आपने नहीं देखे होंगे। तो ड्रोन बनते कैसे हैं आज हम आपको वो बताने वाले हैं। राधिका हमें दिखाने वाली हैं आप। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ ड्रोन्स बनते हैं, ड्रोन्स की फैक्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए, आइए मेरे साथ। तो राधिका हमें लेकर आई हैं उस जगह पर जिसके बारे में वो बता रही थी कि जहाँ ड्रोन बनते हैं। ये वो फैक्ट्री है राधिका? जी सर, ये जगह है जहाँ पर हमारे ड्रोन्स बनते हैं। हाँ। छोटे से लेकर बड़े ड्रोन सभी यही बनते हैं। सब बनते हैं। जी ये सर। छोटे ये मिनीचर छोटे ड्रोन से ड्रोन्स लेकर- देखिए सर, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले, हाँ। नैनो कैटेगरी ड्रोन्स बोलते हैं। नैनो तो हमारे कैटेगरी नैनो बिल्कुल छोटे ड्रोन्स हमारे। ये आप देखिए जो इतने भी हमारे स्मॉल ड्रोन्स हैं, ये हमारे मीडियम ड्रोन्स हैं। तो ठीक सभी है। ड्रोन्स इधर ही बनते हैं। ओके, वी हैव डॉक्टर गोइंका ऑल्सो हियर। डॉक्टर गोइंका प्लीज आप हमें ज्वाइन कीजिए। राधिका को किसी काम से निकलना है। तो राधिका थैंक यू वेरी मच, Thank you so much, आपने अपना वक्त हमें Thank दिया। you so much. अब डॉक्टर गोइंका से हम जानेंगे इस फैक्ट्री के बारे में। थैंक यू राधिका। थैंक यू। तो ये भांति भांति के ड्रोन तो यहाँ रखे हैं, लेकिन इनके बारे में अभी नहीं। मुझे मालूम है आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस छोटे से ड्रोन में है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले जरा आगे चलते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है ड्रोन्स का। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ड्रोन उड़ते देखा है आपने, बनते नहीं देखा। तो आज हम वहाँ पर आए हैं जहाँ पर आप देखिए ये बड़े बड़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री है ड्रोन्स की जहाँ पर ये ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। डॉक्टर गोइंका, यहाँ से शुरू करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो फ्रेम असेंबली है, यहाँ क्या होता है? तो क्या है कि सर, जैसे ड्रोन के अंदर 180 अलग अलग पार्ट्स हैं। 180 पार्ट्स। ओके। तो क्या जैसे होता है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, वैसे यहाँ पे 180। वैसे इसमें 180 पार्ट्स हैं सर। ओके। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन के जब पार्ट्स फैक्ट्री में आते हैं तो वी हैव R&D लैब डाउनस्टेयर्स, ओके, जहाँ पे हर एक पार्ट को टेस्ट करा जाता है। क्योंकि ओके। सर ड्रोन एक फ्लाइंग इक्विपमेंट है, इसमें नजर हटी दुर्घटना घटी। मुझे ये बताइए, पहले इस ड्रोन के बारे में बात करते हैं। ये इस ड्रोन का पैर है, ये इस ड्रोन का हाथ है, हाँ। और ये इस ड्रोन का माइंड है। हाँ, ये इसका दिल है। इसके दिल है। अंदर जो है, हाँ। सारी कहानी इसके अंदर है। सारी कहानी इसके सारी, अंदर है। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? सर इसको मोटर को चेक कर रहे हैं, इसको लेवल कर रहे हैं। मोटर को आप लेवल कर रहे हैं, इससे क्या होगा? सर कि वह मोटर लेवल होगा, उसके बाद फ्लाइंग अच्छी होती है। फ्लाइंग अच्छी होती है। सर इसमें यदि ये मोटर कौन सी है इस पे डॉक्टर में? हाँ, इसके अंदर सर ये हॉबीविंग अमेरिकन मोटर्स हैं। और इसमें क्या है कि सर यदि मोटर का अलाइनमेंट एक सूद भी नीचे ऊपर रहा तो ये कोलैप्स कर जाएगा। तो ये मोटर कहाँ होती है, कौन सी मोटर है? ये वाली मोटर्स हैं, और इसके अंदर आगे आप ये मोटर है? जी सर। ये मोटर है, और इसके ऊपर फैन विंग्स लगेंगे जी जो सर। वो फैन की तरह घूमते हैं। जी सर। और एक ड्रोन में हर आर्म पे एक मोटर लगती है। इसमें 6 आर्म्स होते हैं, हाँ। तो 6 मोटर लगती हैं। अगर आप मुझे रॉन्ग ना ले तो अभी जो हमने देखा इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन का यूज़ हुआ लोगों को डराने के लिए भी, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए भी, और ड्रोन का यूज़ हुआ उन ड्रोन्स को गिराने के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये वाली जो ड्रोन पर्टिकुलरली जो आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी के समय में, हाँ। ये वाले ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 12 किलो। अब 12 किलो में आप चाहे पानी लेके जाइए, चाहे आप कुछ और सामान लेके जाइए, आर्टिलरी लेके जाइए, गोला बारूद लेके जाइए, कुछ भी आप इससे ड्रॉप करेंगे तो इसके अलग अलग मैकेनिज्म हैं। नहीं, लेकिन ये जब हम ये कह रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी जिम्मेदारी से कह दें कि हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं ये DGCA अप्रूव्ड एक फर्म है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सारे काम कर रही है। बिल्कुल। और आप अपने दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया मत लाइएगा, क्योंकि इसको लेके नॉर्म्स बहुत कड़े हैं ड्रोन्स को लेकर। डॉक्टर गोइंका बता दीजिए ना, लोगों के दिमाग में खुराफात आएगी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रोन के ऊपर जो रेगुलेशंस अप्लाई हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
जो कि हवाई जहाज के ऊपर एप्लीकेबल है या हेलीकॉप्टर के एप्लीकेबल है। तो हर आदमी ड्रोन नहीं बनाना अलाउड है। इसके ऊपर डीजीसीए के बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और ना ही हर आदमी को ड्रोन उड़ाना अलाउड है। ना उड़ाना अलाउड है ना बनाना अलाउड है। हाँ। तो इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट डीजीसीए का प्रोसेस है। और इस समय भारत सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से पिछले 4 सालों से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रही है और डीजीसीए इतना अच्छा काम कर रही है कि वो इसका एक एक पुर्जा तक चेक करती है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहां डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया जा सके या कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल हो। ऐसा है डॉक्टर गोयनका? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस समय हम जो प्योर बात कर रहे हैं सर, हाँ। एग्रीकल्चर ड्रोन्स की स्प्रे की बात कर रहे हैं। हाँ। ताकि ये खेतों में कैसे काम आए और भारत को इसका कैसे फायदा हो। अब वो ड्रोन्स आ रहे हैं जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, जो आपने अपने आसपास उड़ते हुए देखे होंगे। वो ड्रोन्स आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पज से भी किया जा सकता है। और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 छोटे ड्रोन्स रखे हैं। ये किस कैटेगरी के ड्रोन है डॉक्टर गोयनका? तो क्या है ड्रोन का जो डीजीसी नॉमिनेट करता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है माइक्रो कैटेगरी। ये वाला जो मैं उठा लूं? हाँ, ये बिल्कुल ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है। हाँ। जो कि 2 किलो तक में आता है। ओके। ये 2 से 25 किलो स्मॉल कैटेगरी में आता है। ओके। 25 से 150 किलो जो है वो आता है मीडियम कैटेगरी में। और 150 किलो से जो ऊपर के ड्रोन है वो आते हैं आपके हायर कैटेगरी के अंदर। तो स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरह की कैटेगरी बनाई हुई है जहां पे ड्रोन जो है भारत सरकार। इतने छोटे ड्रोन किस इस्तेमाल में आते होंगे? ये सर एफपीवी ड्रोन है। इसके अंदर एफपीवी बोले तो मतलब ये छोटे ड्रोन जो हैं इसका मेन पर्पस ये है कि इससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मतलब ये स्कूल में पढ़ाने के भी काम में आते हैं। बच्चे इससे के ऊपर ट्रायल भी लेते हैं। सर ये सर्वेलेंस के ड्रोन हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ से सर्वेलेंस कुछ करना चाहें, जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। आप समझो कई फैक्ट्रियां 100-100 एकड़ में, 50-50, 200-200 एकड़ में है। तो इतना बड़ा एरिया के लिए कितनी बड़ी मैन पावर। तो इसमें कैमरा लगता है? तो इसके अंदर जो है इस ड्रोन को यदि आप देखेंगे, हाँ। यहाँ पे 360 डिग्री डायमेंशनल कैमरा लगा हुआ है। ओ, ये कैमरा है। तो और ये क्या है सर, ये 360 डिग्री कहीं पे भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये समझिए आज 200, 500, 1000 एकड़ की फैक्ट्री है। उसके अंदर दूर से बैठकर आपको टीवी के ऊपर सारा प्लांट आप गाइड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका बताइए, वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। एक हमारी आर्मी ने एक नाम लिया सॉफ्ट किल। हम वो टेक्नोलॉजी आपसे नहीं पूछेंगे क्या होती है, लेकिन सॉफ्ट किल से कैसे ड्रोन गिर जाते हैं ये बता सकते हैं आप? समझो मेरी फैक्ट्री है और यहाँ कोई ड्रोन अंदर आए तो आई कैन ऑलवेज पुट एंटी जैमर इनटू दिस सो दैट इट डजंट गो। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है। हाँ। तो कई एरियाज में आप देखते हैं आपके मोबाइल फोन जैम हो जाते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस सर। अच्छा, तो मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी से इसकी वो कौन फ्रीक्वेंसी अगर जो उसके रिमोट से जोड़ती है उसको बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये फिर ड्रोन गिर जाएंगे? भाई इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। हाँ। जैसे आप अपनी मोबाइल की फ्रीक्वेंसी को रोक लेते हैं, वैसे ये ड्रोन है, ये ड्रोन की फ्रीक्वेंसी रोक देगा तो आपका इंटरफियर नहीं करेगा। ये सॉफ्ट किल हो गया। सॉफ्ट किल। और हार्ड किल जब कोई इसको हिट कर दे? जब कोई इसको हिट करे। मेन बात यह है सर कि भारत के अंदर इतनी जल्दी डेवलप होना, मुझे लगता है ये टॉप लीडरशिप और पीएम साहब का विजन है जिसकी वजह से इतना एग्रेसिव आया। नहीं तो ड्रोन इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू मेक इनटू द कंट्री सर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए ये आपको जो डॉक्टर गोयनका ने बताया, उनकी फैक्ट्री में जिस तरह से ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, उन सब का ड्रोन का अलग तरह का यूज़ है। इनसे पहले राधिका में बता रही थी कि ड्रोन कैसे उड़ता है, उड़ाने के क्या तरीके होते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। थैंक यू।